हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे गार्सिया एंड मिलरिस द्वारा लिखी गई एक अद्भुत किताब जिसका नाम है इकिगाई। ये किताब हमें जीवन की भाग दौड़ से दूर समय निकालकर क्या सही में मायने रखता है उसकी खोज करने को कहती है और प्रोत्साहित करती है। आज की किताब के बारे में बात करने से पहले लेट्स सी कि आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी अच्छी है। तो चलिए, अच्छा अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है, और ज़रा सोचिए, इमेजिन कीजिए कैसे होगा अगर आपके पास रोज सुबह उठने का एक पुख्ता बहाना या रीज़न हो। कैसा होगा अगर आप हर काम ज़बरदस्ती या मजबूरी में आकर ना करें बल्कि खुशी और इच्छा से करेंगे। कैसा होगा अगर आपकी लाइफ का पर्पस होगा जो आपकी जिंदगी को रोज नए उजाले की तरफ ले जाएगा। तो अब आप मुझसे कहेंगे कि अच्छा ही होगा अगर ये सब होगा तो, लेकिन होता ही नहीं। ये अक्सर आपको वो करना पड़ता है जिसमें आपकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के हिसाब से 56% यानी 56% लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते। सिर्फ 14% तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं लग पाता कि उनका पैशन क्या है। तो क्या आप अपने पैशन को ढूंढना चाहते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं? आपका जवाब नो तो नहीं होगा। एम आई राइट और एम आई राइट? तो आज की किताब आपके लिए है जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है द रीजन ऑफ बीइंग, मतलब आपके जीने की वजह। जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओकिनावा। आप ये समझ लीजिए कि इकिगाई हमने इसी जगह का पता बता रही है। ओकिनावा वो जगह है जहां लोग खुश रहना जानते हैं और जानते हैं कि एक पर्पसफुल लाइफ कैसे जी जाती है। इकिगाई के ऑथर गार्सिया और मिलरिस टूर गाइड्स की तरह है जो आपको इस दुनिया के सैर कराती है। इकिगाई पढ़ने के दौरान आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक रंगीन दुनिया में चल रहे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं जो ओकिनावा हमें सिखाना चाहता है। ये बुक हमें ये समझाती है कि हम अपनी रोज की भागदौड़ से हटकर कैसे सोचे और क्या सोचे जिस चीज का अर्थ हम जिंदगी से लगा पाए। ये किताब हमें ये सिखाती है कि खुश होने के लिए हमें कोई बड़े बड़े रीजंस नहीं चाहिए दोस्तों। रोज की छोटी छोटी जीत और स्पेशल मोमेंट्स भी हमें उतनी ही खुशी देते हैं। इसमें लेखक कहानियां, फैक्ट्स और कुछ पुराने ख्यालात को मिलाकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं जो हमें अंदर से खुशी प्रदान करती है। असली खुशी जब मिलती है जब हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जिसमें हमारी महारत होती है, या जब हम दूसरों को मदद करते हैं किसी एरिया के बारे में। ये एक रोमांचक यात्रा है जो हमें इनवाइट करती है कि हमारे खुशी का कारण ढूंढने के लिए। सो चलिए आज इस किताब के 7 प्रेरणादायक लेसन्स के बारे में जानते हैं। लेसन नंबर 1, लाभ से अधिक महत्व उद्देश्य को दीजिए। चूज योर पर्पस ओवर योर प्रॉफिट्स। किसी ने सच ही कहा है कि जिस व्यक्ति के पास सिर्फ पैसा है उसके पास कुछ नहीं है, तो वो इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति है। इकिगाई हमें ये सच बताती है कि असली खुशी सिर्फ पैसों के पीछा करने में नहीं है, बल्कि खुशी तो जब होगी जब आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है और जिससे बाकी सब पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
ये किताब हमें धन की दौलत से दूर खींचती है और ये सिखाती है कि संतुष्टि तो वही है जहां जुनून और एक अच्छा उद्देश्य है। ये रोज सिर्फ पैसे करने की दौड़ के खिलाफ है और हमें अपने अंदर झांकने पर निर्देशित देती है और ये बताती है कि हम पहले ये तो जाने कि हमें क्या पसंद है, लेकिन उस काम से दूसरों का क्या फायदा हो सकता है, कैसे हो सकता है और कभी हो सकता है, ये सोचना आवश्यक है। तो इकिगाई का मैसेज साफ है कि हम सिर्फ पैसों से ही अमीर नहीं बनते, हम अपने विचारों से अमीर बनते हैं। ये हमने सिखाती है कि मंजिल तक पहुंचना उतना ही जरूरी नहीं है जितना आप जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं। लेसन नंबर 2, अपने जुनून की तलाश कीजिए। फाइंड योर रियल पैशन माय फ्रेंड। अपने पैशन को खोजने का अर्थ है खुद की खोज करना। इकिगाई एक फ्रेंडली कोच की तरह है जो आपको वो ढूंढने के लिए एनकरेज करती है जिससे आपको जेन्युइन खुशी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जेन्युइन खुशी। इसके अकॉर्डिंग हम उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें हमें अच्छे और जो हमें दिल से करने के लिए प्रेरित होते हो। सोचिए कि कितना अच्छा होगा जब किसी चीज के लिए आपने बिस्तर को 1 सेकंड में छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वही चीज में आप अपना करियर भी बना सकते हैं। यही तो है इकिगाई, जो हर एक दिन मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं जानता हूं कि ये पाना बहुत लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल सा सपना जैसा लगता है, बराबर। ये किताब एक रोड मैप की तरह है जो आपके खजाने का पता बताती है और ये खजाना है आपका पैशन, आपका जुनून। ये सिर्फ नौकरी ढूंढने के बारे में नहीं है, ये उस चीज को खोजने के बारे में है जो हमें उत्साहित करती रहती है। तो चलिए अपने इस पैशन नामक खजाने को ढूंढते हैं। चलते हैं एक एडवेंचर ट्रिप पर। लेसन नंबर 3, छोटी छोटी खुशियों का लुत्फ उठाइए। एम्ब्रेस द स्मॉल जॉयज। इकिगाई हमें अपनी भागादौड़ से थोड़ा आराम लेकर और आसपास की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने के लिए एक रिमाइंडर देती है। ये खुशियां हमारे दिन में खुशी की लहर की तरह होती है जिन्हें हम अक्सर मिस कर देते हैं। ये खुशियां किसी भी रूप में आ सकती है, जैसे कि एक शांति की जगह में हो, एक कप चाय पीने से हो, या फिर एक दोस्त से मिलकर 2-4 मिनट की कुछ हल्की फुल्की बातें करना हो। इन छोटे और स्पेशल मोमेंट्स को नोटिस करके इकिगाई हमें ये सिखाती है कि लाइफ बड़ी होती है और इन छोटी छोटी खुशियों की मदद से ही होती है। सो इन खुशियों की वैल्यू कीजिए और अपने जीवन में मुस्कुराहट की बहार ले आइए। लेसन नंबर 4, संतुलन का महत्व। बैलेंस इज द की। बैलेंस को ढूंढना नहीं, बनाना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। अपनी लाइफ में हर एक चीज का बैलेंस बनाइए रखना जरूरी है। एक खुशहाल जिंदगी का स्पेशल और सीक्रेट सॉस है। ओकिनावा के लोग जो हमेशा खुश रहते हैं, उन्होंने अपनी खुशियों का बैलेंस ढूंढ लिया है इतने ट्रिकी एनवायरनमेंट में भी। इस किताब में मानना है कि आपको खुश रहने के लिए 1000 चीजों को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जरूरत है तो सही अमाउंट में, सही समय पर सही चीज को करने की। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास हर चीज को करने का एक समय हो। दोस्तों के साथ घूमने का समय हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम हो, और आपकी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ये जिंदगी में प्रेरित देती है। इकिगाई का मानना है कि एक फैंटास्टिक लाइफ की रेसिपी के लिए हर मसाले का होना जरूरी है, और जहां हर मसाला उतने ही अमाउंट में हो जितनी उसकी जरूरत है। तो इस बैलेंसिंग की कला को माहिर कीजिए और देखिए कि कैसे आप हर जगह अपना परचम फैलाएंगे। लेसन 5, स्टे एक्टिव। हमेशा सक्रिय रहे। इस पॉइंट के थ्रू लेखक हमें लाइफ को एंजॉय करते हुए जीने के लिए प्रेरित करता है। एंजॉयमेंट से इनका मतलब कोई लेट नाइट पार्टीज या कॉन्सर्ट से नहीं है। एक्टिव रहने का मतलब है जैसे कोई पसंदीदा गाने पर नृत्य करना या फिर पास के गार्डन में टहलने जाना।
या वो भी कोई चीज करना जो आपको अंदर से खुशी प्रदान करती है। इकिगाई ये बताती है कि जब हम चलते फिरते रहते हैं तो अपने बॉडी और अपना माइंड एक्टिव रहता है, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो क्यों ना रोज एक एडवेंचर किया जाए, क्या बोलते हो? थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा थिरक लीजिए और अपने शरीर को हमेशा मुस्कुराता रखिए। लेसन नंबर 6, दूसरों से जुड़े, कनेक्ट विद अदर्स। इकिगाई हमें इस बात से परिचित कराती है कि अच्छे दोस्तों का होना कोई खजाने से कम नहीं है। अच्छे दोस्त जो हमारे दिन को अच्छा बनाते हैं वो सूरज की रोशनी की तरह है, हमें चमकता देखते हैं या सिर्फ दूसरों के साथ रहने के बारे में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोगों का साथ रहना हमें दिल से पसंद ना हो। इकिगाई हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि दूसरों के साथ खुश होते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भी आप अपनी पिगी बैंक को भर देते हैं। तो अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालिए और जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, गले लगिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा सा टहल लगाइए और दुनियादारी भी सीखिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इकिगाई ये मानती है कि अच्छे से अच्छे दोस्त सच्चे से सच्चे दोस्त होते हैं जो अपना जीवन कुशल बनाते। लेसन नंबर 7, वर्तमान में रहिए, लिव इन द प्रेजेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप पास्ट में या फ्यूचर में जी रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप वर्तमान में मर चुके हैं। जी हाँ, मर चुके हैं। इकिगाई वो दोस्त है जो आपको चुपके से आके ये कहना चाहता है कि अरे इस पल का आनंद तो ले ले, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला। इकिगाई हमें सिखाती है कि वहां रहिए जहां आप हैं, मतलब आज में, अभी में। असली जिंदगी सिर्फ आज में है। पास्ट का रिग्रेट या फ्यूचर की चिंता कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है तो बस है वो आज, जो आपको मजा देगा। सो क्यों ना बारिश की तरह वर्तमान में भीगा जाए। अपने हर दिन को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी है कि हम आज में जिए, किसी और कल में नहीं। तो आज एक संकल्प लीजिए। इकिगाई हमें सिखाती है कि वहां रहिए जहां आप आज हैं, यानी कि आज में रहिए। असली जिंदगी दोस्तों यही है। पास्ट का रिग्रेट या फ्यूचर की चिंता कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है तो बस आज। तो क्यों ना उसी का मजा लिया जाए, क्यों ना बारिश की तरह वर्तमान में भीगा जाए। अपने हर दिन को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी है तो हम आज में जिए, किसी और के कल में नहीं। तो चलिए आज एक संकल्प लिया जाए कि आज से आप सिर्फ आज में ही, यानी कि अभी में रहेंगे, बीते हुए या आने वाले समय के ख्यालों में जरा भी नहीं। इकिगाई का मानना है कि वर्तमान की एक ऐसी जगह है जहां वास्तव में जिया जा सकता है और मजा भी पाया जा सकता है। कि वर्तमान एक जगह है जहां पहुंचने में समय भी नहीं लगता, क्योंकि ये यही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसी के साथ इकिगाई के 7 अद्भुत लेसन्स हमने सिर्फ 7 मिनट में कवर किए हैं। किसे ऐसी जिंदगी नहीं पसंद जहां आप सिर्फ खुश रहे और आपको वो करना मिले कि जो आप करना चाहते हो या आपको करना अच्छा लगता है। इकिगाई आपको वही जिंदगी खोजने में मदद करती है। इकिगाई हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है, ये कहती है कि आपके जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है और क्या मायने रखना चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो इस किताबों में छुपा हुआ है वो आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाना चाहते हैं। तो इस ज्ञान को सुनिए, इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर होगी, जहां हम बात करेंगे द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, इस किताब के बारे में, जो आपको खुद को बेहतर करने और खुद को खोजने की सीख देकर आपका जीवन परिवर्तन कर देंगे। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.